ओम गंगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो राम मामुद्धर। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। आज कारिका संख्या 73 का पाठ होने जा रहा है। इसका अवतरण है एवं मीमांसक मतेन वर्णातिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य च मृषाम् उक्त्वा वर्णानामेव पदत्वं वाक्यत्वं चोपपादितम्। कहा जा रहा है जो पूर्व में जो कहा गया था, जो मीमांसक वर्ण को ही मानते हैं, पद और वाक्य को झूठा मानते हैं, वही कहते हैं जब मीमांसक के मत से वर्ण के अतिरिक्त जो पद और वाक्य हैं उन्हें झूठा कह करके वर्णों का ही महत्व दिया गया है और पदत्व और वाक्यत्व का महत्व नहीं दिया गया है। वो वर्ण को ही पद और वाक्य मान लेते हैं। वर्ण का ही दूसरा रूप पद और वाक्य मानते हैं। सांप्रतम स्वमतेन वाक्यस्य सत्यत्वं वर्णपदयोश्च मृखात्वं प्रतिपादयति। आप कहते हैं इस समय स्वमतेन का मतलब होता है वैयाकरण मतेन। हमारा जो मत है वैयाकरण का मत है, इसलिए स्वमतेन कहा गया है। इस समय अपने मत से यानी वैयाकरण के मत से वाक्य को ही सत्य माना गया है और वर्ण पद इन दोनों को झूठा माना गया है। इस बात का प्रतिपादन करते हैं भर्तृहरि इस कारिका के द्वारा। आगे की जो कारिका है, इस कारिका के द्वारा भर्तृहरि इस बात का प्रतिपादन करने जा रहे हैं। कारिका क्या है? पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वयवान् च वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वयवान् च वाक्यात् पदानाम अत्यंतं प्रविवेको न कश्चन। अन्वय इसका है वर्णेषु अवयवा न च पदे वर्णा न विद्यन्ते वाक्यात् पदानाम अत्यंतं प्रविवेकः कश्चन न विद्यते। अब इसकी व्याख्या है। अब व्याख्या के द्वारा समझा रहे हैं जो वर्णेषु ऋकार उकारादिषु प्रतीयमाना अपि अवयवा अवयव सदृशा रेफादयः न च विद्यन्ते। अब देखा जाए जैसे हम री कहते हैं तो री में री का उच्चारण कैसे होता है? रो ई का। री कहते हैं तो लो ई का उच्चारण होता है, ल र ई का उच्चारण होता है। उसी प्रकार ए कहते हैं तो अ ई दोनों मिला करके ए होता है। ओ कहते हैं तो अ उ मिला करके ओ होता है। आई कहते हैं तो अ ए मिला करके आई होता है। ओ कहते हैं तो दोनों मिला करके औ होता है। लेकिन ये सब होने के बाद तो कहते हैं कि इस समय अलग से यदि हम वर्णों को अलग करते हैं तो ऋकार ओकारादिकु प्रतीयमाना अपिवयवा, माने ऋकार ओकार आदि के रूप में
प्रतीत होने वाले जो अवयव हैं उन वर्णों में तो अवयव के सदृश हैं, किंतु रेफादयः न च विद्यन्ते, किंतु वहाँ रेफादि की अलग से सत्ता विद्यमान नहीं है। वहाँ रेफादि की अलग से सत्ता विद्यमान नहीं है। यानी री, ली, ए, ऐ, ओ, औ ये सब संयुक्त वर्ण हैं। संयुक्त वर्ण में एक एक वर्ण के साथ अनेकों वर्ण लगे हुए रहते हैं, फिर भी वो एक जगह मिले हुए रहते हैं। उनमें एक रूप में री, ली, ए, ओ, ऐ, औ इसके इस रूप में कहे जाते हैं। तो वही कहते हैं जो ऋकार औकार आदि में होने वाले दिखने वाले जो अवयव हैं, तो अवयव के सदृश देखे जाते हैं, किंतु उसमें रेफादि की सत्ता अलग से विद्यमान नहीं होती है। एवं पदे प्रतीयमाना अपि वर्णा न विद्यन्ते, कहते हैं उसी प्रकार राम राम एक पद है, उसमें र, आ, मो और विसर्ग है, राम है, तो राम पद हुआ। तो उस कहते हैं उस पद में राम संपूर्ण मिलाकर के पद हुआ। उसमें न र की अलग सत्ता है, न ओ की अलग सत्ता है, न मो की है, न ओ की है, न विसर्ग की है। सब मिला करके एक राम यह जो पद है उसकी सत्ता है। तो वही कहते हैं जो जिस तरह वर्ण में अलग अलग वर्णों की सत्ता नहीं है, तो दिखने में लगता है फिर भी उसका महत्व नहीं है, उसी तरह पद में भी जो अलग अलग वर्ण हैं वे महत्वहीन हैं, उनकी सत्ता यहाँ पर स्वीकार नहीं की जाती है। एतेन स्वाश्रयत्वेन अभिमत जावन्निष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगित्व रूपम मिथ्यात्वम वर्णावयवानां वर्णानां चोक्तम। कहते हैं इससे क्या सिद्ध होता है, तो वाक्य के अतिरिक्त जो वर्ण हैं या पद हैं उनमें उन्हें मिथ्या मानी जाती है। वर्णावयवानाम वर्णानाम चोक्तम, वर्ण उसी प्रकार वर्णों के अवयव जो हैं वर्ण और अलग से जो वर्ण हैं उन्हें भी मिथ्या मानी जाती है। एवं वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेक पार्थक्यम पृथक सत्ता कश्चन न विद्यते। कहते हैं इस प्रकार वाक्य से पदों का अत्यंत पृथकता कहीं नहीं देखी जाती है। कहते हैं इस प्रकार वाक्य से पदों की अलग प्रविवेका माने होता है पार्थक्य, पृथक सत्ता कहीं भी नहीं देखी जाती है। एतेना, तब इससे क्या होता है, तो कहते हैं एतेना वाक्य सत्तातिरिक्त सत्ता शून्यत्वस्य पदे प्रतिपादनात्। इससे यह होता है जो वाक्य सत्ता के अतिरिक्त जो सत्ता है वह शून्य है। जो सत्ता पद में आती है वह पदनिष्ठ जो सत्ता है वो महत्वहीन है, यानी वाक्य सत्ता का ही महत्व है। अधिष्ठान सत्तातिरिक्त सत्ता शून्यत्व रूपम मिथ्यात्वम पदानाम बोधितम। अधिष्ठान सत्ता यहाँ पर क्या है, वाक्य सत्ता। वाक्य सत्ता के अतिरिक्त जो सत्ता है पद की जो सत्ता है उसे शून्य सत्ता मानी गई है, उसे मिथ्या मानी गई है। इस प्रकार पदों की सत्ता को मिथ्या मानते हुए वाक्यों की सत्ता को ही महत्व व्याकरण देते हैं।
वाक्ये प्रतीयमानानि पदानि पदे प्रतीयमाना वर्णाश्च न सन्तीति जावत। निचोड़ में क्या हुआ, तो वाक्य में जो पद देखे जाते हैं वे पद वाक्य बनाने के लिए हैं, लेकिन वाक्य में उनका महत्व नहीं है। वाक्य बन जाने के बाद पदों का महत्व नहीं रहता है। उसी प्रकार पदों में वर्ण रहते हैं, वर्णों के द्वारा पद बनते हैं, तो पद बनने तक वर्णों की सत्ता रहती है, और जब पद बन गया तो वर्णों की भी सत्ता समाप्त हो जाती है। यह निचोड़ में यह आया। अब उसी को हिंदी में कहा गया है, जैसे ऋकार ओकार आदि वर्णों में जो अवयव के सदिश रेप और उ आदि प्रतीत होते हैं वे अवयव नहीं है। वैसे पदों में जो वर्णों की प्रतीति होती है वह भी भ्रम मूलक है, वह भी केवल भ्रम है। जैसे रात में रस्सी में सर्प का भान होता है, वो भ्रम है। उसी तरह पदों में वर्णों की प्रतीति जो है वह भ्रम है। उसी प्रकार वाक्यों में पदों का जो भ्रम है वह भी भ्रम ही है, क्योंकि वाक्यों से पृथक पदों की कोई सत्ता नहीं है। ठीक है। अब अयम भाव कहते हैं कि इस प्रकार आपने जो कहा सो क्यों कहा, इसमें क्या रहस्य है, तो उस रहस्य को यहाँ खोलते हैं अयम भाव के द्वारा। कहते हैं यद्यपि एको अखंड स्फोट तथापि जपा कुसुमादिगत लौहित्य पीतत्वादि व्यंजकोपराग वसात लोहितः पीतः स्फटिकः इति भानवत। पहले इसको देखिए। कहते हैं जो स्फोट को आप लोगों को हम बताए हैं, जब कहते हैं जो स्फोट एक है वो अखंड है, उसको खंड नहीं किया जा सकता है। तथापि फिर भी जपा कुसुम आदि की भांति, जपा कुसुम किसको कहते हैं, अड़हुल फूल को कहते हैं। अड़हुल फूल लाल भी होता है, उजला भी होता है, पीला भी होता है। तो अड़हुल फूल का जो उजला पीला लाल आदि जो रंग है, उस रंग को यदि स्फटिक मणि के स्फटिक की माला के सामने में यदि उनको रख देते हैं, यदि लाल फूल को हम रखते हैं तो स्फटिक भी लाल देखने में लगता है, पीला को रख देते हैं तो पीला देखने में लगता है, उजला को रखते हैं तो उजला तो है ही, उसमें कोई चमत्कार की बात ही नहीं है। तो माने व्यंजक जो हुआ जपा कुसुमादि के जो रंग हैं, उन रंग के द्वारा स्फटिक में वो रंग की प्रतीति होती है। वास्तव में उसमें स्फटिक में कोई रंग है नहीं, वो तो एकदम साफ है, उजला है, फिर भी रंग की प्रतीति होती है। यह भ्रम मूलक है। उसी प्रकार कहते हैं जब मुखे मणि कृपाण दर्पण व्यंजकोपाधि वसात दैर्घ्य वर्तुलत्वादि भानवच्च प्रतीयमान वर्णावयवादि व्यंग्यः वर्ण रूपा पद रूपो वाक्य रूपस्च भासते। कहते हैं ठीक उसी प्रकार मुख में आजकल इस प्रकार का आईना सब आया हुआ है, जो उसमें मुंह देखने पर कभी लगता है कि जो मणि के समान मुंह चमक रहा है, कभी लगता है कि जो तलवार के समान मुंह हो गया है, तो कभी गोला हो जाता है तो कभी लंबा हो जाता है। इसका मैं स्वयं अनुभव किया हूँ। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में जब हम गए थे कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र का जो म्यूजियम था, म्यूजियम में
आईना लगा करके रखा गया था। तो एक आईना के सामने में खड़ा हुए तो हम नाटा बन गए, एक आईना के सामने में हम खड़ा हुए तो बहुत लंबा हो गए, एक आईना के सामने में खड़ा हुए तो बहुत चौड़ा हो गए। तो यह हमने प्रत्यक्ष देखा है, अनुभव किया है। तो कहते हैं जैसे मुख में मणि कृपाण है आदि जो है सो दर्पण के दर्पण रूप जो व्यंजक है, अनेक अनेक प्रकार के जो दर्पण हैं उनमें जो गुण हैं वह उन गुण के कारण व्यंजक की उपाधि के कारण उन गुण के गुणगत जो उपाधि है उनके कारण कहीं लंबा देखने में लगता है तो कहीं जो है सो गोलाकार लगता है, तो कहीं चौड़ा चाकर चौड़ा देखने में लगता है। तो लेकिन वास्तव में लोग जो हैं जैसे हैं वो वैसे ही हैं, केवल जो है सो उसमें दर्पण में जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता के चलते, उसमें चमत्कार के चलते ऐसा लोगों में भान होने लगता है, लेकिन वह भान जो है सो भ्रम मूलक है, वास्तविक नहीं है। उसी प्रकार कहते हैं जो स्फोट एक है और उसमें वो अखंड है, उसमें कहीं भी भेद नहीं है, फिर भी वर्ण अवयव आदि से व्यंग्य जो वर्ण रूप हैं, पद रूप है, वाक्य रूप है, ये भाषित होती हैं। फिर भी उस अखंड स्फोट से माने स्थान और प्रयत्न के द्वारा ध्वनि रूप में जब उसको हम प्रकट करते हैं तब माने कहीं वर्ण के रूप में और कहीं पद के रूप में और कहीं वाक्य के रूप में वह स्फोट भाषित होता है। कहते हैं जो क्यों भाषित होता है इसका भी कुछ तत्व समझाइए, तो इस बात को तत्व यहाँ पर दे रहे हैं। वर्णा पदानि च असत्यानि वाक्यमेव तो अक्रमम अपूर्वा परमेकम नित्यम सत्यम। कहते हैं वर्ण और पद असत्य हैं, वाक्य ही एक ऐसा है जिसमें कोई क्रम नहीं है, पूर्व और पर से रहित है, वह नित्य है और उसी को सत्य माना गया है। तस्मिन्नेव अतत्वभूता वर्ण पद रूप निर्भाषा कर्मवत्यो बुद्धय उत्पद्यन्ते। कहते हैं उसी में अतत्वभूत जो है वर्ण पद रूप है, उस माने अतत्वभूत जो हो गए वर्ण और पद, सत्य तत्वभूत तो है वाक्य, अतत्वभूत जो है वर्ण पद रूप, इनका ये जो है सुभाषित होते हैं और क्रमवत्यो बुद्धया उत्पद्यन्ते, और उस स्फोट में क्रमवती बुद्धि उत्पन्न लेती है, माने क्रमगत बुद्धि उत्पन्न लेती है। न परमार्थता, वह परमार्थता वे वर्ण परमार्थता उनको एक स्फोट स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से उसमें क्रमगत बुद्धियां उत्पन्न होती है और उसी का नाम वर्ण और पद है। वर्णा पदंच नाम न किंचित व्यंजक सादृश्या तो शब्दांतर ग्रहणाभिमाना। वहां पर व्यंजक के सादृश्य से आप शब्दांतर का ग्रहण आप करते हैं, यह उचित नहीं है। केवल वाक्य को ही सब कुछ माना जाता है, वही मानना चाहिए, वर्ण और पद को मानना ठीक नहीं है। अब इसी को स्पष्ट और तात्पर्य के द्वारा कह रहे हैं।
तात्पर्य यह है कि वर्ण और पद असत्य हैं, बाकी ही क्रम रहित एक नित्य और सत्य है। उसी में काल्पनिक वर्ण और पद प्रतीत होते हैं। वर्ण और पद मिथ्या है, अतः वाक्य की सत्ता से अतिरिक्त किसी पद आदि की सत्ता मानी ही नहीं गई है। ठीक है, तो इस कार्य का बृहद व्याख्यान हो गया। अब कारिका संख्या हम 74 में चल रहे हैं। अवतरणम द्वे अपि एकत्व नानात्व दर्शने अधिकृत्य शास्त्रे व्यवहार इत्याह। कहते हैं यद्यपि बाकी ही सत्य है, निर्वयव वाक्य ही सत्य है, फिर भी व्याकरण शास्त्र में व्यवहार जो हुआ है सो कहीं पर शब्द को एक मान करके कहीं पर नाना मान करके, एकत्व नानात्व दर्शन जो है इसको मान करके व्याकरण शास्त्र में व्यवहार किया गया है। तो वह भिन्न दर्शनों के आधार पर ऐसा व्यवहार चलता है। तो क्या है, तो भिन्नम दर्शनमाश्रित्य व्यवहारोनुगम्यते तत्र यन मुख्यमेकेषां तत्रान्येषां विपर्ययः। कहते हैं भिन्नम दर्शनमाश्रित्य व्यवहारोनुगम्यते तत्र यन मुख्यमेकेषां तत्रान्येषां विपर्ययः। अन्वय है भिन्नम दर्शनम आश्रित्य व्यवहारः अनुगम्यते तत्र एकेषां यद् मुख्यं तत्र अन्येषां विपर्ययः अस्ति। कहते हैं भिन्न भिन्न दर्शन को मान करके व्यवहार चलता है। वहां पर जो एक को मुख्य मानते हैं उनकी दृष्टि में अन्य जो नानात्व पक्ष है वो विपरीत है। उसी प्रकार जो नानात्व पक्ष मानते हैं उनकी दृष्टि में एक मानने वाला जो पक्ष है वह विपरीत है। अब उसी की व्याख्या कर रहे हैं। भिन्नम दर्शनम शब्दानाम एकत्वम आश्रित्य हलोनंतरा संयोगा इति सूत्रे ग्राम शब्दोयम भवर्थ इति। कहते हैं तो इस सब के पीछे कारण क्या है, तो पाणिनि का सूत्र, पाणिनि के सूत्र में ही ये दोनों पक्ष मिलते हैं, तो इसलिए ऐसा कहा गया है। जिस बात की चर्चा महाभाष्यकार ने अपने महाभाष्य में की है उस बात को दिखा रहे हैं। जो भिन्नम दर्शनम शब्दानाम एकत्वम आश्रित, भिन्न भिन्न प्रकार के जो दर्शन है तो शब्दों के में एकत्व को मान करके, शब्द एक हैं इस बात को मान करके हलोनंतरा संयोग इस सूत्र में महाभाष्य में कहा गया है। जो ग्राम शब्दोयम बहवर्थ, ग्राम शब्द जो है सो बहुत अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है। ग्राम शब्द से एक तो गांव अर्थ होता है और अन्य भी बहुत से अर्थ होते हैं। उसी प्रकार स्वरूप सूत्र, स्वरूपाणाम एक शेख एक भक्तो, यह स्वरूप सूत्र है। उस सूत्र में एक शब्दो बहवर्थो अक्षा पादा मासा इति व्यवहार अनुगम्यते। कहते हैं एक ही शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, अक्ष पाद मास, यह व्यवहार होता है। इस प्रकार भाष्यकार ने भाष्य में इस प्रकार का व्यवहार दिखाया है। तो इस तरह एक पक्ष मानने वाले भी एक कुछ लोग हैं, उनका दर्शन अपना अलग है। वो शब्दों में एक को ही मानते हैं और कहते हैं एक ही शब्द अनेक अर्थ के बोधक होते हैं, इसलिए एक शब्द में एकत्व है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शब्द में नानात्व को मानते हैं। उनका क्या कहना है,
शब्दानां नानात्वं चाश्रित्य तत्रैव संयोग संज्ञा सूत्रे तद यह सारण्यके ससीम के सस्थंडिल के वर्तते तस्येदम ग्रहणम। उन्होंने कहा है जो हलोनंतरा संयोग, इसी संयोग सूत्र संज्ञा सूत्र में यह नानात्व पक्ष को भी महाभाष्य में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? तो यह सारण्य के यह जो है यह व्यक्ति या यह शब्द जो अरण्य में दिखाई दिया था, वही सीमा पर भी दिखाई दिया था, वही जमीन पर भी दिखाई दिया था, उसी शब्द को हमको ग्रहण करना है, अथवा उसी व्यक्ति को, उसी आदि मनुष्य को हमको ग्रहण करना है। तो इस प्रकार एक ही व्यक्ति यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, तो इसलिए एक ही शब्द जो है यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, तो इसलिए शब्दों में नानात्व का व्यवहार होता है। इति भेदेन उपसंहारा, इस प्रकार उन्होंने भेद दिखा करके उपसंहार किया है, इस बात को समझाया है। तत्र द्वयोः एकेषां यद् एकत्वं नानात्वं वा मुख्यं तत्र अन्येषां विपर्ययः गौणमिति मति। कहते हैं उन दोनों में जो एक को मानने वाले हैं उनके लिए उनके अतिरिक्त नाना पक्ष जो है सो हो जाते हैं, और जो नाना को मानने वाले हैं, नाना तो पक्ष के को मानने वाले हैं, उनकी दृष्टि में एक पक्ष को मानने वाला वह विरोधी हो जाता है। तो जैसे कहते हैं एकत्ववादिना शब्द नानात्मौपचारिकम शब्द एकत्वं च मुख्यम मन्यन्ते। एकत्ववादी जो है वो शब्द में नानात्व जो है सो केवल औपचारिक भेद मानते हैं, वास्तविक औपचारिक भेद माने काल्पनिक भेद मानते हैं। वास्तव में शब्द में एकत्व है और वही मुख्य पक्ष है। तो एकत्ववादी जो है शब्द में एकत्व को मानते हुए उसी को मुख्य मानते हैं। वहीं नानात्ववादी जो है शब्द में एकत्व को काल्पनिक मानते हैं। शब्द एकत्वम औपचारिकम शब्द नानात्वं च मुख्यम मन्यन्ते इति विवेका। उन्होंने शब्द में एकत्व को काल्पनिक माना है और शब्द में नानात्व को मुख्य माना है। यह निचोड़ हुआ। अब उसी को भाषा में हम लिखे हैं, व्यवहार तो भिन्न भिन्न दर्शनों के आधार पर ही चलता है। अब भिन्न भिन्न दर्शन का मतलब हुआ जो पाणिनि व्याकरण के अंतर्गत ही जो भिन्न भिन्न सूत्र हैं उनके आधार पर जो भिन्न भिन्न बात है वही हुए भिन्न भिन्न दर्शन। यहाँ पर तो हलोनंतरा संयोगा सूत्र में ग्राम शब्दोयम बहवर्था यह कहा गया है, तथा स्वरूप सूत्र में एका शब्द बहवर्था अक्षा पादा मासा इत्यादि पंक्तियां जो हैं शब्द में एकत्व पक्ष में यह बात लिखी गई है। और वहीं संयोग संज्ञा सूत्र में ही तद यह सारण्य के समीप के ससीम के सस्थंडिल के वर्तते तस्येदम ग्रहणम, इस भाष्य पंक्ति में नानात्व पक्ष में लिखी गई है। इनमें जिनके मत में एक पक्ष मुख्य है उनके मत में दूसरा पक्ष गौण माना जाता है। कहते हैं जो इसको दूसरे प्रकार से भी शास्त्रकार ने व्याख्या की है। दूसरा प्रकार क्या है? तो यद्वा भिन्नम दर्शनम वर्णा सत्या पदानि वाक्यानि च असत्यानि इत्येकं दर्शनमाश्रित्य गकारोकार विसर्जनीया शब्दः इति व्यवहारः। वाक्या
वाक व्यवहार, ठीक है। अब यहाँ इसको देखें, अब यहाँ पर फिर मीमांसक के मत को ले आए हैं, कहते हैं इसे आप यदि भिन्न दर्शन से अलग अलग दर्शन मानेंगे, मीमांसा दर्शन व्याकरण दर्शन यदि अलग अलग दोनों को मानेंगे तो भिन्न दर्शन जो है, जैसे मीमांसा दर्शन है, तो मीमांसा दर्शन में वर्ण को सत्य माना गया है और पद और वाक्य को असत्य माना गया है। तो इस प्रकार उस दर्शन के अनुसार गौ गौ जो शब्द है इसमें गकार, औकार और विसर्जनी, इस इन तीनों को मिला करके गौ बनता है। तो इस गौ शब्द का व्यवहार चलता है, तो इसमें वर्ण की ही सत्ता है। वाक्यानि सत्यानि वर्णा पदानि च असत्यानि, कहते हैं जो वाक्य और वर्ण, वाक्यानि सत्यानि वर्णा पदानि च असत्यान, और एक दर्शन और है व्याकरण दर्शन, वो कहते हैं जो वाक्य सत्य है और वर्ण और पद असत्य हैं। यह दूसरा दर्शन है। इत्यपरम दर्शनमासीत, इस दर्शन को लेकर के हम क्या कहते हैं, जब हम कहीं कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो कहते हैं पंडित जी आपने कथा तो कह दी, थोड़ा उस कथा का अर्थ भी बतला दीजिए, है। तो अर्थ जो वहां पर होता है तो वाक्य का अर्थ होता है, जब पंडित जी समझाते हैं तो वाक्य के रूप में अर्थ समझाते हैं। एक एक पद का अर्थ नहीं समझाते हैं, एक श्लोक कह दिए और उस श्लोक का एक जगह अर्थ कह दिए, तो श्लोकादर्थम प्रतिपद्यामे, वहां पर व्यवहार इति व्यवहार अनुगम्यते क्रियते, वहां पर ऐसा व्यवहार होता है तो श्लोक से हम अर्थ को जानते हैं, हम लोग श्लोक से अर्थ को जानते हैं। इस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है, इस व्यवहार में वाक्य ही मुख्य है। तत्र एकेषां पदवाक्य सत्यत्ववादीनां जन्मुख्यम सत्यम, यहाँ पर एक जो है पद वाक्य सत्यत्ववादी जो है वे मुख्य वाक्य को ही मानते हैं। तत्र अन्येषां वर्ण सत्यत्ववादिनां, वहां पर अन्य जो है वर्ण को सत्य मानने वाले मीमांसक, उनका जो मत जो है सो मिथ्या प्रतीत होता है, गौण प्रतीत होता है। तो इस प्रकार इसकी इस कारिका की दो प्रकार से व्याख्या की गई है। अथवा उसी को भाषा में वर्ण नित्य तथा पद और वाक्य नित्य है, यह एक दर्शन मान करके दकार, ओकार और विसर्ग शब्द है। इस प्रकार का व्यवहार है लोकों में, और वाक्य को सत्य तथा वर्ण और पदों को असत्य मानते हैं, असत्य है। यह दूसरा दर्शन है। इस दूसरा दर्शन को मानकर श्लोक से अर्थ समझे जा रहे हैं, श्लोक से हम अर्थ समझ रहे हैं, इस ढंग के व्यवहार किए गए हैं। इन दोनों पक्षों में जो लोग पद अथवा वाक्य को सत्य, यहाँ पर पद अलग होना चाहिए, सो नहीं हो पाया है। इन दोनों पक्षों में जो लोग पद अथवा वाक्य को सत्य तथा मुख्य मानते हैं, वहीं दूसरे लोग वर्ण को सत्य मानकर पद और वाक्य को मिथ्या बताते हैं। इस प्रकार दो प्रकार की व्याख्या इस कारिका की हुई। 74 कारिका की व्याख्या दो प्रकार से कही गई है। अब ये दो प्रकार हम दो कारिका की व्याख्या किए हैं। यदि आप लोगों को कहीं कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तब तो हम आगे 75 कारिका भी हम पढ़ा देंगे। रचना, शालिनी,
जी जी गुरुजी। कुछ प्रश्न भी है? जी कुछ? नहीं गुरुजी। तो एक कारिका और हम पढ़ा दें। जी एक गुरुजी। तो एक कारिका और हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, इस कारिका को तो हम पूरा लिखे हैं नहीं, तो कुछ लिखे हैं और हम किताब पर ही इसको हम पढ़ा देते हैं। यहाँ कहा गया है इस कारिका में, इस कारिका का अवतरण है, उसमें कहा गया जो इससे पहले शब्द अर्थ और संबंध नित्य है, इस बारे में आप लोगों को पहले बताया गया है। उसके बाद उसमें शब्द किसे कहते हैं वह भी बताया गया, शब्द नित्य है वह बताया गया। शिष्य की जिज्ञासा की शांति के लिए दो प्रकार के शब्द होते हैं, निमित्त और उपादान, ये भी बताए गए। और शब्द से अर्थ का बोध कैसे होता है यह भी बताया गया आप लोगों को। अब इस कारिका में कहा जाता है सांप्रतम नित्यत्वेन अभिमतस्य स्फुट रूपस्य शब्दस्य सति कालकृत परिच्छेदे नित्यत्वं न स्यादिते द्रुतादिवृत्ति भेदस्य प्रयोजकम आह। कहते हैं इस समय जो नित्य जो स्फोट कहा गया है, स्फोट रूप में जो शब्द को नित्य माना गया है, तो वो तो ठीक है, लेकिन उसमें भी तो कालकृत जो माने भेद देखे जाते हैं, अब उनमें उनको हम नित्य कैसे समझेंगे। प्रश्नकर्ता कहता है कि उसमें भी कालकृत भेद तो देखे जाते हैं, जबकि स्फोट तो नित्य है, भेद से रहित है। तब उसमें भेद यदि देखा जाता है तो उसको हम नित्य कैसे मानेंगे। कहते हैं कैसे आप भेद देखते हैं, तो कहते हैं जो उसमें द्रुतादि वृत्ति भेद है। द्रुतादि वृत्ति क्या है, तो हम एक रोज आप लोगों को बताई थी। 3 प्रकार की वृत्ति होती है, द्रुत, मध्यमा और विलंबित। तो ये तीनों वृत्ति जो है तो 3 काम के लिए है। तो अभ्यासार्थे द्रुतावृत्ति मध्या वै चिंतना स्मृता शिष्याणाम उपदेशार्थम वृत्तिरिष्टा विलंबिता। कहते हैं जब हम अपने से जब अभ्यास करते हैं सूत्र को या श्लोक को, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी हम उसको पढ़ते हैं। तो अब वही कहा गया है अभ्यास के लिए द्रुत वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए। तो वही शब्द जो है स्फोट रूप शब्द को जब हम मुंह से निकालते हैं तो उसको हम जल्दी जल्दी पढ़ करके याद करते हैं। तो वहां पर जल्दी जल्दी पढ़ना जो है वो द्रुत वृत्ति है। और जब हम उसके अर्थ का चिंतन करते हैं तो मध्यावधि चिंतना स्मृता, तब उस वृत्ति को हम मध्यावृत्ति कहते हैं, तो या मध्यमा वृत्ति कहते हैं। तो जब हम उसके अर्थ का चिंतन करते हैं तो थोड़ा हम धीरे हो जाते हैं, और धीरे हो करके तब उसके अर्थ पर हम विचार करते हैं, उसको मध्यमा वृत्ति कहते हैं। शिष्याणाम उपदेशार्थम, जब हम शिष्यों को पढ़ाने लगते हैं तब हम विलंबिता वृत्ति का आश्रय लेते हैं, तब हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं जिससे शिष्य समझ सके, शिष्य जान सके, इसलिए वहां पर विलंबिता वृत्ति को हम अपनाते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं वो एक ही स्फोट है, लेकिन बोलने के समय में कालकृत जो है उसमें भिन्नता तो देखी जाती है द्रुतादि के रूप में, तब उसको हम नित्य कैसे मानेंगे। साथ ही ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये भी माने देखे जाते हैं, इनमें भी अंतर होता है, ये तो हम सब आदमी जानते हैं। इसी बात को
कहा गया है नित्य मानने वाले जो है तो स्फोट रूप शब्द में कालकृत भेद होने से नित्य मानने में शंका की उत्पन्नता को देखते हुए शब्द में होने वाले जो द्रुतादि भेद हैं उसकी प्रयोजकता को मानने में संदेह करते हैं, इसलिए उनकी प्रयोजकता को इस श्लोक के द्वारा दिखाया जाता है जो उसको द्रुतादि भेद को मानने में क्या कारण है। इस कारण को इस कारिका के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो श्लोक है स्फोटस्या भिन्न कालस्य ध्वनि कालानुपातिनः ग्रहणोपाधि भेदेन वृत्ति भेदं प्रत्यक्षते। स्फोटस्या भिन्न कालस्य ध्वनि कालानुपातिनः ग्रहणोपाधि भेदेन वृत्ति भेदं प्रत्यक्षते। इससे आगे हम लिख नहीं पाए हैं, इसलिए हम किताब की पंक्ति से ही आप लोगों को समझा देते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। न भिन्न कालः काल भेदो जस्य तस्य अभिन्न कालस्य। अभिन्न काल का मतलब होता है जिसमें काल का भेद नहीं हो, समय का भेद नहीं हो। कालकृत परिच्छेद शून्यस्य, जिसमें कालकृत जो भेद है उसकी शून्यता हो, यानी मतलब हुआ वो नित्य हो। तो नित्यस्येति जावत नित्यं ही वस्तु न काले न परिच्छिद्यते। जो नित्य वस्तु है उसमें कालकृत भेद नहीं होता है। नित्येषु कालिका योगात, कहते हैं जो नित्य शब्द में कालकृत जो है भेद संभव नहीं है। तब कहते हैं तब भान कैसे होता है, तो कहते हैं देखिए भान इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है तो बता रहे हैं तथापि ध्वनि कालम अनुपतति ध्वनि कालानुपाति तस्य ध्वनि कालानुपाति ना। कहते हैं जो ध्वनि और काल का जो अनुसरण करे वह ध्वनि कालानुपाति कहलाते हैं। वही स्वाभिव्यंजक ध्वनि कालात् प्राप्त काल परिच्छेदस्य तावत् काल मुपलभ्यमानस्य स्फोटस्य ग्रहणोपाधि भेदेन गृह्यते नेति व्युत्पत्त्या ग्रहणं बुद्धि व्यंजकी भूतो ध्वनिर्वा स एव उपाधि तद भेदेन वृत्ति भेदम वृत्तीनां द्रुता मध्यमा विलंबितानां ह्रस्वादि प्रमाण रूपाणां च भेदं प्रचक्षते न तो वास्तवस्तस्य द्रुतादि भेद इत्यर्थ। कहते हैं जो ध्वनि और काल को मान करके जिनका उच्चारण होता है वो अपना जो अभिव्यंजक है स्थान प्रयत्न, उनके माध्यम से जब हम उन शब्दों को ध्वनि के द्वारा निकालते हैं, प्रकट करते हैं, तो उसी में शब्द में अंतर प्रतीत होता है। वहीं पर कालकृत भी अंतर दिखाई देता है। कोई यदि स्थिर से बोलते हैं तो वो उसमें कम समय लगता है, कोई यदि देरी से जल्दी बोलते हैं तो उसमें जल्दी में समय बीत जाता है, कोई यदि धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो उसमें और अधिक समय लगता है। इस प्रकार जब हम शब्दों को स्थान प्रयत्न के द्वारा ध्वनि से जब हम उत्पन्न करते हैं उसमें काल का भेद देखने में लगता है। वहीं पर काल का भेद उपलब्ध होता है। वह काल का भेद जो है तो वह स्फोट का उपाधि भेद से वो ग्रहण उसके द्वारा किया जाता है। गृह्यते अनेनेति व्युत्पत्त्या ग्रहणं बुद्धि। कहते हैं
यह जो कालकृत भेद जो है वह उसको ग्रहण कौन करता है? तो ग्रहण उसको पहले बुद्धि करती है, और बुद्धि जब उसको ग्रहण कर लेती है तो वही व्यंजकीभूत हो करके, यानी स्थान प्रयत्न से मिल करके और ध्वनि को प्रकट करती है। और जब ध्वनि को प्रकट करती है तो वही जो है उपाधि भेद से, उपाधि भेद कौन है? तो वृत्ति भेद। वृत्ति भेद कौन है? तो द्रुता, मध्यमा, विलंबिता, जो अभी हम कहे थे, इन भेदों से और ह्रस्वादि प्रमाण रूपाणाम, ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि जो प्रमाण रूप हैं, इन रूप में वे भेद देखे जाते हैं, इन रूप में भेद रूप में वे प्रकट होते हैं। वास्तव में न तो वास्तवस्तस्य, किंतु इस उस स्फोट का वह वास्तविक रूप नहीं है, वह व्यंजकोपाधि से ध्वनिकृत जो उसमें भेद परिलक्षित होता है, वास्तव में स्फोट में कोई भेद नहीं है। यह द्रुतादि जो भेद है सो ध्वनिकृत है। इसलिए तदुक्तम तपर सूत्रे भाष्ये यथा भेर्जाहन्ता भेड़ीम आहत्य कश्चित् विंशति पदानि गच्छति, कश्चित् त्रिंशत्, कश्चित् चत्वारिंशत् स्फोटस्तावानेव ध्वनिकृता वृद्धि। कहते हैं उदाहरण दे करके समझाए हैं। जो तपरस्त कालस्य सूत्र में महाभाष्यकार ने लिखा है, जैसे नगाड़ा, नगाड़ा आप लोग नगाड़ा की आवाज सुने होंगे, जैसे नगाड़ा में चोट मारने पर उसकी आवाज बहुत देर तक गुंजायमान होती रहती है, तो कहते हैं उनकी आवाज को सुन करके लोग कोई ऐसे उसमें बाजी लगाते हैं, तो कोई जो है सो 20 डेग आगे चलते हैं, कोई 30 डेग आगे चलते हैं, कोई 40 डेग चलते हैं। माने उस नगाड़ा की आवाज को सुन करके जैसे लोग बाजी लगा करके आपस में, जैसे कोई 20 पांव चलते हैं, कोई 30 पांव चलते हैं, कोई 40 पांव चलते हैं, तो ठीक उसी प्रकार स्फोट को मान करके ध्वनिकृत जो भेद है, उस ध्वनिकृत भेद में जो है लोग अनेक भेद कल्पना कर लेते हैं। वास्तव में जैसे नगाड़ा का जो शब्द तो एक ही है, लेकिन एक ही शब्द में अनेक प्रकार के लोग उसी में बाजी लगा लेते हैं। उसी प्रकार स्फोट एक ही है, उसमें अनेक प्रकार से माने बुद्धि जो है सो ध्वनि के द्वारा उसमें उसको भेद रूप प्रकट करती है। ठीक है, तो यही इसमें कहा गया है। अब इसी को हिंदी में हम कह देते हैं और इसको समाप्त करेंगे। यद्यपि यह स्फोट रूपी शब्द कालकृत परिच्छेद से रहित है। समझ गए? स्फोट जो शब्द है उसमें कालकृत भेद नहीं है, अतः नित्य है। क्योंकि कालिक संबंध से नित्य कहीं नहीं रहता, क्योंकि कालगत संबंध से जहाँ पर कालगत संबंध है वहाँ उसको नित्य नहीं माना जा सकता है। फिर भी तथापि स्फोट को व्यक्त करने वाली जो ध्वनि है उस ध्वनि में कालिक संबंध होने से स्फोट के ग्रहण बुद्धि या व्यंजक ध्वनि, स्फोट का ग्रहण किससे होता है? बुद्धि से या व्यंजक ध्वनि से। व्यंजक ध्वनि रूपी उपाधियों के भेद से उसमें द्रुत, मध्य, लंबित ये भेद होते हैं। साथ ही ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि भेद भी माने जाते हैं। तपर सूत्र के भाष्य में कहा गया है कि जैसे एक नगाड़े में एक आघात करके कोई 20 डेग
चलता है, कोई चीज यह भेद ध्वनि के कारण होता है क्योंकि स्फोट जो है वो एक ही है। उसी प्रकार ध्वनि की द्रुतता से, ध्वनि की द्रुतता माने कोई स्थिर से बोलता है, कोई तेजी से बोलता है, कोई खूब धीरे धीरे बोलता है। तो इस प्रकार ध्वनि की गति से भी उसमें द्रुतता आदि में वृद्धि होती है और उससे स्फोट की नित्यता में कोई बाधा नहीं पड़ती है। इस प्रकार 75 कारिका भी समाप्त हुई। अब हम इसे पाठ को यहीं विश्राम देते हैं और आप लोग दुर्गा पूजा में इसको पढ़ेंगे और इसका अनुशीलन करेंगे। अब मैं इसको समाप्त करता हूँ। हरि ओम, शांति। जी प्रणाम।